किले की पिंड दान कहन कनो, तर्पण कहन कना, श्राद्ध कहन कना, भागवत कथा कहन कनी, ये पुत्र को धर्म क्षमाता भाई। पुत्र ये वास्तव बोल दो वेलई पुन्नाम नरकम यत्रायतेश पुत्र। किले की सु पुन्नाम का जो नरक था वैसे अमन पार लगो। जो प्रॉपर्टी खानदान तुम्हारे, जो तुम्हारा दादा बाबू को, या तुम्हारा कमायो जो डोखरा पोंगड़ा कूड़ो द्वार, जो तुम्हारा जगह जमीन चा, मकान दुकान चा, ते कुछ भोग कर दो, तेले पुत्र न बोलना हो क्या छा तुम्हारा। और बाल बच्चा के वंदा, कुत्तों का भी बाल बच्चा वंदा, सुंगरू का भी बाल बच्चा वंदा, नहीं गोरु भैंसों का भी बाल बच्चा वंदा, सबको वंदा। बाल बच्चा तो सबको वंदा, पशु का, पक्षों का, न मनखों का। लेकिन इंसान का जो वंदा, मनुष्य का जो वंदा माताओं, त्यों का बाल बच्चा नहीं वंदा भाई। त्यों का की होना न, त्यों का सदपुत्र होना। और सदपुत्र त्यों लेके ले बोलता न, पुन्नाम नरकम यत्रायते सपुत्रः। किले वो अपना माता पिता ते पुन्नाम का नरक, जो सबसे कष्टप्रद नरक था, बहुत बड़ा बड़ा नरक। तुमने गरुड़ पुराण की कथा में 27 प्रधान नरकों को वर्णन हो, बड़ा कष्टप्रद नरक था। लेकिन यूं सब नरक में सबसे जो दुखदायी नरक था, ते नरक नो के छन पुन्नाम नरक। ते पुन्नाम का नरक से कुछ पार होंदो जे भगवान सदपुत्र होल मातो, जो अपना बेबाओं को पिंड दान करा, जो श्राद्ध करता, और जो अपना माता पिता खातिर भागवत नहीं कर दो, पिंड दान नहीं कर दो, गया माँ जे श्राद्ध नहीं कर दो, बद्रीनाथ माँ जे ब्रह्म कपाली माँ श्राद्ध नहीं कर दो माताओं भाइयों, ते का माता पिता को उद्धार नहीं। समझने वो तेरे पुत्र नहीं बोलता, पुत्र ते खातिर बोलता तेले ही किले को अपना माता पिता को पुन्नाम नरक से तारण करो। पुन्नाम का नरक से जब वो तारण कर दो अपना माता पिता को, तब तेले पुत्र बोला। और अगर वो अपना माता पिता को उद्धार नहीं करो तो तेले पुत्र नहीं बोला। तब वो के क्षण उत्तराधिकारी चा, वारिस चा न, तब वो क्या बाल बच्चा जन गोरु भैंसों का, कुत्तों का, सुंगरों का जन बाल बच्चा होता नहीं चलता। समझ लगा? तो भगवान से प्रार्थना करा कि प्रभु मैं ते पुत्र नहीं दिया, मैं ते सदपुत्र दिया। पुत्र सबक वंदा, बाल बच्चे सबक वंदा, बेटा सबक वंदा, न नोन्याल सबक वंदा, लेकिन सदपुत्र मांगल माताओं, जो बुढ़िंदों तुम्हारी सेवा करल मेरे भाई, जो बुढ़ापा माँ तुम्हारी सेवा करला, तुम्हारी आज्ञा को पालन करला, और ये शरीर जब छुटा लो तो तुम्हारा खातिर जो भागवत कथा करला, श्राद्ध करला, गया माँ देखते हैं, बद्रीनाथ माँ देखते हैं, ब्रह्म कपाली माँ। समझ लगे आप? जो ये न सदपुत्र वाला ही अपना माता पिता को उद्धार कर दा, और त्यों कहते हैं पुत्र वाला माताओं, कहते हैं पुत्र नहीं बोलता भाई माताओं। जो तुम मन पैसा कमाई, जिंदगी भर मेहनत मजदूरी करी, डोखरा पोंगड़ा कमाई, या कूड़ द्वार बनाई, मकान दुकान, ये आपका लड़का था। लेकिन सदपुत्र को जाइए जो भव सागर से पाल, समझना? तो भगवान से सदपुत्री की कामना करनी, सदपुत्र की कामना करनी, न बेटी की कामना नहीं करनी, बेटा की कामना नहीं करनी, किले ये संसारी हो सकता, लेकिन सदपुत्र और सदपुत्री की कामना करा भगवान के लिए सर से, तो आपके घर में सदपुत्र और सदपुत्री की कामना। समझ लिया आपने? यही कथा को सार है। ये तो अपना जीवन में उतारा और अपना बाल बच्चों तय नौने आलो संस्कार दिया हो, सदपुत्र बनाओ, सदपुत्री बनाओ है। तो आज के वही ना ऋषि जान थे कि बिना पुत्र की तो सदगति नहीं, बिना पुत्र को तो उद्धार नहीं, बिना पुत्र को तो वैकुंठ धाम में तो नहीं न। तो आज ये ऋषि अपनी पत्नी ते जरूर दी, हाँ पुत्र सदपुत्र, पुत्र तो सब भगवान सदपुत्र चेंदो, योग्य पुत्र चेंदो जीवते हैं, यशस्वी पुत्र चेंदो। तो सब माता लोग आज भी शिव जी की तपस्या करें, शिव जी को ब्रह्म न। हाँ, जब ये भगवान प्रसन्न बोलो तो आपने सदपुत्र मिला लो, शिव जनो सदपुत्र मिला लो, तब आपको वंश को, आपको कल्याण हो। समझे ली? आज की बहन महात्मा जिन सुचि स्मृति धैर्य बंधाई और तपस्या करने चली गई माताओं। जब तपस्या करने गई, कठोर तपस्या करी, भगवान शिव जी ने मनाई, बेल पत्र, भांग, धतूरा, गंगा जल, सियों की पूजा करी, और भगवान को जो गुरु को मंत्र थे दिनों, वही मंत्र को जाप करदा करदा शिव जी भगवान प्रकट हो गए। बोली बेटा हे विश्वा नर मुनि, क्या चिंतित होते, क्या लेते इतनी कठोर तपस्या करो? तब बोली कि हे प्रभु मैं ते पुत्र दियावा हैं, मैं ते पुत्र दियावा जो मेरो उद्धार वंश को उद्धार करो। तो भगवान बोले ठीक तथास्तु, मैं तो इतने पुत्र दियो लो, तो अपने घर चल जा। अब घर में आए माताओं, शिव जी की कृपा से यूं को नौनियाल होगी। शिव जी की कृपा से जब यूं को बच्चा होगी, सब लोग ध्यान से सुना है।
अब की वही ने जनियो लड़का 5 साल को वही यूं कटियर एक महात्मा आए मित्रा वरुण ऋषि क्यों को नो मित्रा वरुण छा तब मित्रा वरुण भाई भगवान की कृपा होनी तब संत लोग घर में होंगे न बिना भगवान की कृपा से तो संत लोग को दर्शन होंगे नहीं तो जब संत महात्मा यूं कटियर आए यूं खूब सेवा करी पति पत्नी ने तो हर आदमी अपना बच्चों के बारे में पूछना चाहते कि स्वामी जी बुढ़ापा में यो संतान ये पुत्र वे मेरो ये भाग्य ये की किस्मत देखा थे न एक जन्म कुंडली में एक ग्रह कोई खराब तो नहीं न कनु ये भाग कनु ये किस्मत है जीवन में कोई कष्ट परेशानी तो नहीं अब महात्मा जिन देखते कि भाग्य रेखा देखते कि जन्म रेखा माताओं ते भाग्य रेखा माँ के छन कि जन यो लड़का 12 वर्ष में प्रवेश करा लो पूर्णिमा को चंद्रमा जन उदय बोलो 12 वर्ष ये शुरू बोलो वो पूर्णिमा को पहलो चांद निकला लो तो ये लड़के की मौत छा अल्पायु छे लड़का जनी महात्मा जी ने ये बात बताई कि बेटा हे विश्वानर मुनि हे सुचिस्मती माँ तुम्हार जो नौनियाल छा बस 12 वर्ष में ये मरी जाओ एक अल्पायु छे एक मौत 12 वर्ष छा जनी ये बात इन सुनी बुढ़ापा माँ की संतान आप जान दो 70 वर्ष में हुई आज 60-70 वर्ष की उम्र में बड़ी मुश्किल से भगवान शिव की कृपा से बच्चे हुए और तय बच्चन भी अब कुछ दिन वहां मारे जानो बस माता पिता तो शोक में छाएगी महात्मा तक खाना फंड गई माँ बाप को खाना पीनो कहना खानो तो कहना पानी पीनो रोज रोंदी रहा अब ये बच्चा जब समझदार हुई थोड़ा ये समझ आए वो जब देखना कि मेरी माँ जी कभी खानो नहीं खाती मेरी माँ जी कभी हंसती नहीं मेरे पिताजी खानो नहीं खाना कभी हंसता नहीं एक दिन ये भी जिद कर दिन पिताजी माँ जी तुम तय मेरी कसम सच बोला क्या दुख तुम तय क्या कष्ट परेशानी तुम तय तुम्हारा चेहरा बताओ क्या दुख कष्ट परेशानी तुम तय अब कने बोलो ये माँ की बेटा तू कुछ महीनों में मरी जा देखना 6 महीने केवल 11 वर्ष को होगी बे 6 महीने माँ ये मर जाना कने बोलो ना बच्चन जिद करेल कि मैं भी खाना पीना बंद कर दूं मैं कुछ नहीं खाना अगर तुम्हें माँ नहीं बोला तो मैं पानी भी नहीं पीना बच्चों की जिद बड़ी बुरी होनी बाल हट अब जब ये हट करेली तो अंत में माँ तो मूर्छित होगी मां कने बोलना कि तू 6 महीने में मरी जा 60-70 वर्ष में बड़ी मुश्किल भगवान शिव की कृपा से वही माँ तो मूर्छित होगी माताओं लेकिन पिताजी थोड़ा कठोर दिल रहा महात्मा विश्वानर मुनि ने बतैली बेटा तेरी अल्पायु छा मित्रा बड़ो ऋषि हमारा टेरा आयो त्यों ये सब बात बताई और अब तेरी उम्र केवल 6 महीने छे 6 महीने के बाद मैंने मारी जानो बेटा जनी पूर्णिमा को चांद निकलो लो पहलो चंद्रमा को चांद जनी आलो पूर्णिमा को 3 रात तेरी मौत छे माता पिता शोक में छाएगी रोन बैठी की बहुत जोर जोर सी गला परवेते भेटान लगे कि अब हमारो छोरा इकलो तो बेटा मार दो ते बच्चन माता अपना माँ बाप का आंसू पूछे हो तो धैर्य बंधाई पिताजी आप तो इतना बड़ा ज्ञानी महात्मा छे आप तो इतना बड़ा ज्ञानी संत छे विद्वान पंडित छे मां जी और आप विद्वान की पत्नी छे मेरे पिताजी आपने रोज कथा सुनाया मेरे पिताजी आपने हमेशा ज्ञान देना जो भगवान शिव जी की शरण में जानो वो मर्दनी में वो अजर अमर हुए जानो ही महाकाल छा काल का भी महाकाल छा ही महाकालेश्वर भगवान छा महामृत्युंजय भगवान छा मां पिताजी मैं आशीर्वाद दियावा और मैं आज ही जाऊं उत्तरकाशी और उत्तरकाशी देखते मैं भगवान विश्वनाथ की तपस्या कर दूं और उनकी कृपा से पिताजी मैंने फिर कभी नहीं मरने मैंने अजर अमर हूं देखना माता कना संस्कार बच्चों दे दी आप ये नहीं संस्कार दिया ये नहीं कथा सुना कि बेटा ये संसार दुखमय छा कष्टमय छा ये संसार में सबन मारिकते जानो बेटा लेकिन जो भगवान शिव जी की तपस्या कर दो ये बेलेश्वर की जो भक्ति कर दो वो मर्दनी बेटा वो अजर अमर भी जाओ ये ज्ञान देना माता अपना बच्चों पे आज भी सब यूं कथा सुनाई घर में और हमेशा कथा सुनाओ यही कथा सुनाने की बेटा जब तक हम शिव की शरण में जोला अपना इष्ट आराध्य की आराधना भक्ति में करोला ये का मंत्र जाप गुरु जी का द्वारा जो मंत्र मिल दो ते मंत्र को जब तक हम जाप नहीं करोला मुक्ति नहीं होने माता जीवन में कोई ना कोई महापुरुष तो सतगुरु बनो नहीं पड़ल जेते आत्मा को ज्ञान छा गुरु तो तन सच माता पिता भी जो हमने पढ़ोना है ना ये हमारा गुरु छा जो हमारा कुल पुरोहित ये हमारा गुरु छा गायत्री मंत्र देना
कोई ओम नमः शिवाय मंत्र देना, कोई ओम नमो भगवती वासुदेवाय, कोई राम जी को मंत्र देना, कोई कृष्ण को मंत्र देना, ये सब हमारा गुरु छेंचा। लेकिन सतगुरु भगवान को जो होंदो वो करोड़ों में एक होंदो, वो भगवान को अंशावतार होंदो, वो भगवान को स्वरूप होंदो। और जब जीवन में कोई आत्मज्ञानी संत मिल दो, सिद्ध गुरु मिल दो, जो संसार को मोह माया ते काटते और सीधे भगवान को प्रेम संबंध भुक्त हुए जाओ, समझना। तो जीवन में कोई ना कोई महात्मा, चाहे तुम आज न लियाओ गुरु मंत्र, चाहे तुम 10 साल बाद लियाओ और चाहे तुम 50 साल बाद लियाओ, चाहे तुम ये जन्म मान लिया है नहीं, कई भी जन्म मान लिया ना, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिला तब तक मुक्ति नहीं, तब तक हम पशु की तरह मार दे रहूं, जन्म ले दे रहूं। गुरु भैंसा पता नहीं क्या बनना, बिना गुरु की कृपा से फिर दोबारा मन की चोला नहीं मिले, बिना गुरु की कृपा से जीवन में भगवान को दर्शन न मिलो, बिना गुरु की कृपा से जो हमारा पूर्व जन्म का बुरा कर्म करे, पाप करे, गलत काम करे, ये न मन खत्म। ये तभी वन जब सतगुरु की दीक्षा, सतगुरु की शरण में जाना, समझना। तो आज ये बच्चे थे माता पिता संस्कार दिन थे, मंत्र दिन थे, आज वो अपना माता पिता ते ज्ञान देनो, बहुत देनो, नहीं तुम रोया नहीं, तुम दुखी नहीं हुआ। मैं शिव जी का बिलीश्वर का शरण में जानो, और जो बिलीश्वर भगवान शिव का शरण, महंकाल कोटीश्वर भगवान विश्वनाथ का शरण में जान दो, शिव अजर अमर जानो। तो माताओं, आज ये बच्चा जब जान लगे माता पिता का आशीर्वाद लेकर, सारा गोमा सब छाएगा, सब रोने लगे, कनो बढ़िया नोनियाल संस्कारित बच्चा थे। भगवान शिव की तपस्या से ये जन्म हुए थे, शिव की कृपा से हुए थे। देखना, अच्छा संबोधन कर दो, कोई गलत शब्द नहीं बोल दो, गाली गलौज नहीं कर दो, लड़ाई झगड़ा नहीं कर दो, पूरा गौमाते को नो थे। लेकिन जब गौ वालों सुनी तो लड़का मर्द वाला था, सब लोग गौ का एक तक रोन लग गया, ये विदाई लेने लगे, मैं आशीर्वाद दो माँ जी पिताजी, और मैं भगवान विश्वनाथ उत्तरकाशी जी विश्वनाथ जी की तपस्या करो, और उनकी कृपा से मैं अजर अमर हो जाऊं। तुम रोए नहीं, तुम दुखी नहीं हुए, सब अपना माता पिता गौ गलवालते हैं, समझो दो, उनसे प्रणाम करी, उनको आशीर्वाद देते हैं। उत्तरकाशी चली गई। उत्तरकाशी की बहुत बड़ी महिमा है, विश्वनाथ भगवान, गिरीश भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। जब ये लड़का उत्तरकाशी ओढ़ लगे, तपस्या कर ले, भगवान विश्वनाथ का शरण में अमृत पौड़ा तो केवल माताओं बहुत दूर को दक्षिण भारत को लड़का छा, मध्य प्रदेश से और उनको क्षेत्र को लड़का छा। तो एक रात के वह एक दिन संध्या समय में के वह जब शाम हुएगी, रात होने वाली छा, सूर्यास्त हुएगी, तो ये बोले कहीं गो अपनो रात को विश्राम जगह देखते। संजोग देखा जनी घाम बूढ़ी न जन घाम सूर्य अस्त हुए न, इतना मां क्या देखो इनकी बारात ओढ़ लगी। तैन बोले आज बढ़िया हुई, मैं बारातियों का गैल मारूंगा न, वन कोई दिन में जगह अपट रखी नहीं दियो, आज बारातियों के दगड़ रंग में। तो त्यों बारातियों भी देखो लड़का भगवान शिव को भक्त, वो भजन करता करता मस्त छो, देखो प्रकाश निकलने लगे, तपस्या को तेज निकल लगे न, संस्कारित बच्चा थे। अब सब लोग तो ऐसे प्यार करना, बाबा बाबा हिटा मार गए, हमारे दगड़ खाणो खा लो, आज हमारे दगड़ रहो, तो कहाँ तो जानो तैन में उत्तरकाशी जानो तपस्या कर ले न। ये बड़ा खुश है कि कम संस्कारित बच्चा देखा, अब ये इतना छोटो बच्चा छोटी उम्र में और कहीं विचार तपस्या कर जानो न, तो सब लोग खुश रहते देखी। अब की वह न बरनारायण को जो पिताजी थे वह न अपने दगड़ में बैठा लिए, अपने दगड़ में खाणो तो खिलाइए और अपना कमरा में ले लो। जब बरनारायण थे तो पिताजी थे वख ले जे लियो। अब जब वो लड़का वखली की माताओं, तो बरनारायण का पिताजी ने क्या करी, सेठ जी ने अपनी पगड़ी निकाली, अपनो जो टोपलो रंदो जेले पगड़ी बोल रहा न, शादी के दिन लगो ना पगड़ी वगैरह पैर रहा, तो तैन क्या करे अपनी पगड़ी निकाली, तय और तय नोने अलग खुटमा रख लेने, और तय खुटमा रोन बैठी कि बेटा आज मेरी इज्जत बचे दे, तो आज मेरी तो लाज बचे दे, इज्जत बचे दे। तो बच्चन बोली बाबूजी मैं क्या इज्जत बचानी, मैं क्या लाज बचानी, मैं तो गरीब आदमी छा, मैं तपस्या करना उत्तरकाशी जानो, मैं क्या मदद कर सकता, मैं क्या इज्जत बचे सकता तुम्हारी। तो तैन बोल के बेटा तू ही बचे सकता मेरी इज्जत है। तो इनके खानो तो इन बेटा आज रात का तो इन दूल्हा बैठो, बरनारायण बैठो, तो इन कि मेरे जो बेटा छा वो लाट छा कालो थे ते उन्होंने आले,
और बेटी वालते ये बात बताए निकले बेटी वालते बताओ थे कि उन बेटी देनी न थे जब रिश्ता छीन लगे थे ना कि बहुत सेठ है करोड़पति आदमी थे जब रिश्ता की बात चलाने थे तो बेटी वालते पता चल थे कि काल तो सब इनकार करते भाई काला ले अपनी बेटी को जे दो चाहे कितना पैसा वाल बोलो बेटी को भविष्य को जे कर दो बर्बाद ना तो सब लोग इनकार करते लेकिन आज तो उनके करे थे सेठ ना यूँ माँ बोली नहीं थे लड़की वालों में क्या मानो ने काल अच्छा तो बारात बिल्कुल निश्चित हुई कि बारात एक ही थे अब तैन शेर तो ये डर रही कि अगर लड़के वालते पता चला लो कि ले अब फेरा फेरना 7 फेरा 7 बचन होना छुई लगोना ना लड़का लड़की छुई लगोने अपना ये पूछला ये तय ये तो जान दी नहीं छुई लगे ये तो काल अच्छा ये तो उठ पटांग बोलो ना तो बोल दी नहीं वो बोला तो उठ पटांग शब्द रहना ये बोले तो अब बहुत मुश्किल हुआ लड़के वालते पता चला ला तो क्यों इनकार कर देने और इनकार कर देला तो मेरी बेइज्जती होनी बारात में वापस भी जान नहीं बारात में वापस भी जान और फिर मैं लड़का ब्यो नहीं बोल तो मेरे इकलो तो बेटा थे हैं को लड़का नहीं थे तो बेटा आज तो ये कृपा कर दिया कि तो आज बरनारायण बने थे दूल्हा राजा बने थे और जो रस्म वंदा ब्यो का जो रस्म वंदा पानी ग्रहण करना संकल्प महासंकल्प ने 7 फेरा फेरना 7 बचन यो सारा काम पूजा का तो निपटे दिया तब तो जय करी और बारी मेरे डेरा एजाल तब तो जय करी देखना अब वो लड़का सीधे साधु थे जमाना यहाँ टेलीविजन तो थे नहीं जन आजकल का बच्चा आज वालों उन्होंने आज जो बच्चा जो त्यों तो ज़्यादा नॉलेज हमसे ज़्यादा नॉलेज त्यों थे कि ले अब छोटी बेटी सब टीवी देखने लगे न लेकिन ते जमाना का लड़का बेचारा तुम कई हमारा बुजुर्ग छे या का मात बोला न तनी नंगुर थे 10-12 वर्ष में होशी न रहते पहले न आदमी बिल्कुल भोला भाला थे बहुत सीधा साधा थे न गरीब लोग थे हम बहुत सीधा साधा लोग थे गरीबी में जीना थे तो अब वो बच्चा थे कोई अकल तो थे नहीं बिल्कुल सच्चू भोलो भालो बच्चा थे तेवन बोली सेठ जी ने बेटा मैं तो पर यूँ पीला कपड़ा पहरा दो जन्म लाड़ के पर पीला कपड़ा पीताम्बर पहराया ये मुकुट पहरा दो सिरा कंकण पहरा दो नहीं तो उन्हें सजा दो जन यू बनी दूल्हा तन बना दो अब वो मजाक में आए नोने आलो की छोरो की छुई आप तेन बल के कन बन जान दूल्हा कन बन जान बरनारे देखना कन सज जा कन लग जान में देखना अब ते फसले ते पते ते बरनारायण बड़े माताओं अपनो लड़का कमरा पर रखे और यो ब्योला बड़े ते दूल्हा बने ते बरनारायण बड़े पूजा मां चली गई द्वार पर पूजा मन डेली में पूजा मन धोलियार के वगैरह जो सारे विधान छ कर्मकांड को सब करी कन्यादान होगी 7 फेरी 7 बच्चन होगी न सब कुछ होगी विजय माला होगी अब जब सब पूजा पाठ हो जाते विधि कार्य हो जाते और जब कुर्सी में बैठते हैं लोग दान करते हैं और ब्योला वेचा लड़के वेचा लड़का वही बैठे रहते हैं अब जब कुर्सी में बैठने की बारी आई मानव सब काम निपटी गए तो ये लड़का क्या करो अपना कपड़ा उतारने लगे जब ये कपड़ा उतारने लगे तो तीन ब्योली बोली कि महाराज जी तुम कपड़ा के लिए उतारना आज तक तुम्हारा डेरा नहीं आज तो बारात तुम्हारा डेरा नहीं वो सीधे साधा लड़के तेन बोली मेरा डेरा कहाँ नहीं बारात ये तो सेठ का डेरा नहीं कहाँ सेठ का डेरा मैं छोड़नी थी और पाती तो हंसने बैठी आती है तीन वाले की ये मत कहने खोई तीन के जानू की मजा आके बोलियो कान लगी मैं छोड़नी थी और पाती मैं छोड़नी थी और पाती कुछ ही महाराज मेरे पाती तेरे पाती तो कमरा भीतर तेंद्राणी दे सचता निनाली छे ने तेरे पाती तो कमरा पर है और तुम कुछ है हमारे 7 फेरा में तुम्हारा दगड़ फेरी ली मेरे पिताजी ने कन्यादान तुम्हारा दगड़ मां करी मेरो 7 बचन तुमने करी मेरा दगड़ मां तुम कुछ है बता मेरे पति जब तक भीतर अरे मैं तो बामणों को नोनी आले और मैं उतर का तफा से कन जानो हैं तो मेरी पत्नी नहीं मैं तेरे पति नहीं तेरे पति सेठ को लड़का वो कमरा भीतर है और मैं उतर का तफा से कन जानो तो आप समझदार थे यो विचार सीधे थे बिल्कुल माता लोगों ने ज्यादा समझ हमारे भाई लोग से में पढ़िया लिखा भले कम होला लेकिन समझ तुम तो ज्यादा चलता हाँ सुन बैठी 3 बोली महाराज जब मेरा बाबा ने कन्यादान तुम्हारा हाथ में दिन मेरो कन्यादान तुम्हारा हाथ पर दिन 7 धर्म शास्त्र का अनुसार अग्नि के सामने ब्राह्मण के सामने प्रजापति देवताओं के सामने जब मैंने 7 जन्म तक तुम्हारे दगड़ में पति होने को रिश्ता पत्नी होने को रिश्ता को वचन दिले ले तो अब तो पति मेरा तुम ही मैंने जान सेठ का लड़का थे पति तो तुम मेरे देखना इन सच्ची लगवानी थे कि अब तुम मेरा परमेश्वर है तुम ब्राह्मण का नोने आलवे चाहे जजमाना का नोने आलवे अब तो पति भाई तुम ही मेरा नहीं मैं अपना सेठ का लाड़ के जाऊँ ना सेठ जाऊँ जब जो तुम्हारे गेल में हुए संकल्प तुमने लेने फेरा तुम्हारा दगड़ा हुए 7 वचन तुम्हारा दगड़ हुए तो तुम मेरा पति छा अब जानी तेन समझी बात की तो सच में उल्टी पड़ी है बात मत मजाक में आई देखना
तहन वाली कानो मैंने तिरुपति तो हुई तिरुपति हूँ मैंने तिरुपति तहन वाली तेरे बोले हाँ छोड़ना हो आप तो फेरा ले गए तेरे दाके आप तो बिल्कुल पक्की मोहर लेगी तो पर मेरी हैं आप तो मेरे पति चाहू भगड़ बैठे फंड तहन वाली अरे देवी मैं तिरुपति नहीं छा तिरुपति उछा फंड बैठे भागना तीन ते धोती कहे तीन बार खाजाम तो अब मेरे धोती तीर धोती मैंने पकड़ी लिया आप तो कहीं जय नहीं सकते तहन सारी व्यथा सुनाएगी देवी 6 महीना माँ मेरी मौत मैं अल्पायु छा मेरी मौत वाणी में 6 महीना मारी जानो और जब 6 महीने में तो क्यों जाए मिटे सकते कोई नहीं मिटे सकता तब चाहे मैं सेठ का लड़का दागड़े जोला ने तैन भी मारी रहा जब भाई मेरी किस्मत में पत गुस्सो कहीं नहीं तो सेठ को लड़का भी तैन मार रहा और अगर मेरी किस्मत में सौभाग्य हो लिखो तो तुम भी अमर हो जा तुम भी जीवित हो जा तो महाराज मेरू बियो तुम्हारा दगड़ा में ये वास्ते मेरा पति तुम्हें छा तुम मैं त्यागी कहीं नहीं जी सकता फिर भी वो बच्चा नहीं मानू की दीवी देख तू अपना जीवन ते बर्बाद नहीं करी भविष्य बर्बाद नहीं करी मैं अल्पायु छा मैं 6 महीना मरने वालों छा तो मैं पछाड़ी अपनो भविष्य बर्बाद नहीं करी तुम मेरे बोलियो मान 3 लड़की न मानी माता तो वो लड़का भगड़ बैठी जब लड़का आगा भगड़ो और ब्योली पछा भगने तो सब पता चलेगी अरे इन्होंने अलका का भगने इन्होंने अलका का भगने बल का भगने अपने जो पछा भगने भाई इन्होंने अलका भागी बारे पछा तो भगन लगे कोई गलत काम थोड़ने करने होने आल देखना तो सबने पता चली कि सेठ को लाड़ काल होता है और सेठ नहीं हो बिचारों को इन्होंने आले आए और ये कि जब जो हुए तो सच में इनको पति की इच्छा तो कहती को सबन बोल की बहुत अच्छा काम है विचार करने हाथ अपना पति बरता ले जाओ हमारे उत्तरकाशी छोटे ते जमाना तो 2-4 कोड़ा रही वाला न तो ये पहुंचेगी ना 3 पता करेगी मेरे पति का है लुगन बैल भाई विश्वनाथ मंदिर पर वे सकता गई अपना पति का चरणों मांगे रही मैं तेने ठुकराया मैं तुम्हारी जन्म जन्मों की संगिनी छा कि लेके मेरा वचन देने अग्नि प्रजापति ब्राह्मण का साथ सामने और तुम्हारा मेरा रिश्ता ये जन्मों का रिश्ता माताओं जब 3 निमाने तो तैन स्वीकार करने थे पत्नी था आप 2 जन तपस्या करना उत्तरकाशी में तो आवा आप और अपनी भजन का द्वारा अपना आराध्य थे मनोला अपना बेलीश्वर भगवान थे मनोला कि गंगा जल लेते हैं गंगा जल चढ़ाने लगे बेल पत्र चढ़ाने लगे भांग धतुरा चढ़ाने लगे जुतियों के पास में बेचारा गरीब आदमी है ना तभी आप हमारे पास में जो भगवान के दिन श्रद्धा जो समन आपते दिनिया जो श्रद्धा दिने आपते वो ते जरूर अर्पण करा भगवान ते तो भगवान आजा को दर्शन देने के लिए आज बेलेश्वर आए हमारी मुलाकात को आज आए बेलेश्वर हमारी मुलाकात को चुन्ने चुन्ने बिल को चढ़ाए भोलेनाथ बेल पत्र चढ़ाए भोलेनाथ को चुन्ने चुन्ने कलिया चढ़ाए भोलेनाथ को चुन्ने चुन्ने बिल चढ़ाए भोलेनाथ को आज आए बेलेश्वर हमारी मुलाकात 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 को बेलेश्वर हमारी मुलाकात को चुन चुन बेल चढ़ाए भोलेनाथ को चुन बेल चढ़ावे भोलेनाथ को चुन चुन भांग चढ़ावे भोलेनाथ को आज आए बेलेश्वर हमारी मुलाकात को आज आए बेलेश्वर हमारी मुलाकात को आज आए बेलेश्वर हमारी मुलाकात को बेलेश्वर हमारी मुलाकात को सुनने को बेलेश्वर हमारी मुलाकात को चुन्ने चुन्ने मेवा चढ़ा
उसने कहा मैं तुझसे थोड़ी नहीं मांगूंगा। अरे तो मरने वाला है, इंद्र भी मर जाता है ना। तो बोले वो बच्चा बोला, वो गृहपति नाम का जो सुचिस्मति और विश्वानर मुनि का बेटा है, वो बोला अरे तू मुझे क्या देगा, तू तो खुद मरने वाला है। मैं तो भगवान महाकाल से अपने भगवान के लिए सर से मांगूंगा। देखना जब इंद्र तय शब्द बोल इंद्र क्रोध में आते माताओं और वज्र का द्वारा ये बच्चा तय जनी मान लगतो न बसते वज्र दिखीते पर प्रकाश दिखीते ये बच्चा खत्म हो गया। देखना जन यो बच्चा मूर्छित होंदो एक प्राण पखेरु उड़न बैठता न इतना महा लड़की साध्वी पतिव्रता माताओं गुरु मंत्र को जाप करने सदगुरु का मंत्र पर इतना ताकत होनी, सदगुरु की कृपा में इतना शक्ति होने न तीन ते मंत्र को गुरु मंत्र को अखंड जाप करी, हाथ पर दीपक सा रखो अखंड दीपक, बेलेश्वर भगवान के सामने रोण बैठी की प्रभु मेरा पति ते आज जीवन दान दे दे माताओं। भगवान बेलेश्वर ते लिंग बेटी विश्वनाथ प्रकट हुई। बोले विश्वनाथ भगवान की जब भगवान प्रकट वे जाना तब कोई मर सकते नहीं मर सकते अजर अमर वे। माँ पार्वती ने उन्होंने अपने गोदी पाली ने
अपने गोदी पा लेते हैं। बेटा धन्य तेरी भक्ति, जिन गुरु मंत्र पर विश्वास करते, गुरु भक्ति पर विश्वास करते, आज मेरा इष्ट भगवान विश्वनाथ की यानी साधना करी, भक्ति करी, पूजा करी बेटा। अब तो आज बेटे अजर अमर होगी। और त्योरनों के अच्छा बेटा ग्रहपति माता जो घर का अवतार छना मार, जो घर को देवता छा मारो, ये ग्रहपति की, ये बेलेश्वर की कथा है, इष्ट की कथा। जब तक हम अपना इष्ट तय घर को मालिक नहीं बनोला, अपना इष्ट तय सर्वस्व अर्पण नहीं करोला कि प्रभु ये तेरो इच्छा, यो तन भी मन भी धन भी सब तेरो इच्छा, जब तक ये भाव भक्ति मन मानी लियोला तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। आवा ग्रहपति भगवान जो हमारा इष्ट देव बेलेश्वर छन, वो तय हमने घर को सारो भार सौंपे ले आज। और आज बेटी जो हमारा गाँव का जितना भी भक्त छन, हमारे 4-5 जो ग्राम सभा छन, वो सबका जितना मेरा भक्त आप छन, आज बेटे हमने अपने जीवन में अर्पण करीते, घर को मालिक, गाँव को मालिक, समाज को मालिक अपने इष्ट बेलेश्वर बनेगी। और बेलेश्वर की कृपा से अब हमारा गाँव का जो रोग शोक कष्ट व्याधि जो भाव बाधा अच्छा जीवन की जन्मों का जो पाप था ये आज मिटेगी। और हमारा गाँव हमारा घर समाज में सुख शांति आएगी। बोले बेलेश्वर भगवान की जय। ये माताओं इष्ट की कथा का सार समझ गए ना आप मेरे भाई। ते भगवान बेलेश्वर की महिमा, विश्वनाथ की महिमा की जो शिव की शरण में जाता है वो अल्पायु भी होगा न, तो उसकी अल्पायु कट जाएगी और अमर हो जाएगा। क्योंकि ये महामृत्युंजय भगवान है, महाकाल भगवान है। तो माता ये ग्रहपति का अवतार था जो भगवान शिव ने पार्वती का अवतार हुआ है, भद्रायु अवतार। भद्रायु कौन है माताओं भाइयों? ये भारतवर्ष के सम्राट है, सूर्य वंश के राजा। जे वंश में भगवान राम ने जन्म लेने ने तई वंश के राजा छा। लेकिन माताओं ये के जो पिताजी थे बहुत दुष्ट थे, बहुत पापी थे। क्यों है ने? जब ये जन्म लेने देखा पूर्व जन्म का भोग रहा, रोग बीमारी कष्ट दुख न जो भी परेशानी होने माताओं, जो पूर्व जन्म करना हमारा कर्म बुरा भाइयों। तो जन ये बच्चों को जन्म हुई, ये बच्चा तय क्यों है न टीबी रोग होगी। ध्यान से सुने कथा तय है, कथा ध्यान से सुनाला तो आपने जीवन जीवन को मार्ग मिला लोग, एक आपने तरीका मिला लोग। आप भी भगवान का शरण मान देखते, जो भी जीवन का कष्ट छा, रोग छा, व्याधि छा, परेशानी छा, चिंता छा, जो भी क्लेश छा जीवन का, जो भी रोग छा सब मिट जाला ये विधान से। ये प्रकार कथा आप सुनते अपना जीवन में आइए तो उतारल माताओं, तो हमारा घर का जो रोग व्याधि कष्ट परेशानी न सब खत्म हो जाए। ये भगवान शिव की महिमा बताओ। पार्वती थे शिव जी सुनो, हे महादेवी कि वह ने यु बहुत पापी थे ये भद्रायु पिताजी, जनियो क्षय रोग होगी। अब जब ये टीबी रोग होगी, क्षय रोग होगी, तो ते जमाना ये को इलाज कम थे। आप सब जानते जमाना इतना दवाई दारू तो पानी नहीं थे। जड़ी बूटी जो होते त्यों जड़ी बूटी देखते हैं ये रोग ते खत्म करते। और ये रोग कौन थे? संक्रामक रोग थे, जन श्वास के मुख में चली जाली तो बीमारी हुई तेम हुई जाली। तो ये दुष्ट राजन क्या करे, जन ये ते पता चली कि यो लाड़ का टीबी होगी, ये ते क्षय रोग होगी, ये ते 2-3 वर्ष जन यो हुई और ये ते रोग न ग्रसित करेली। तो ये पापुन के करे माताओं ये इनकी माँ ये की माताएं और ये ते बोली तो ये लेते यखन चली जा, घर छोड़ी थे कि लेके तुम घर माराला तो ये बीमारी पूरा घर में फैलली। मैं तेम बोली और तेम बोली यो संक्रामक रोग छा, ये वास्ता तो अपना पुत्र लेते हैं तो ये घर छोड़ी थे चली जा। माताओं कितना दुष्ट छा। भगवान राम को वंश अच्छा, सूर्य वंश में बड़ा बड़ा धर्मात्मा हुई, प्रतापी हुए ने, लेकिन ये पापी भी हुए। ये पापी जब अपनी पत्नी को परित्याग करेली, अपना बेटा को तक दवाई कन थे, उपचार कन थे, औषधि कन थे, लेकिन तेन उपचार करने के बजाय क्या करी, दवाई करने के बजाय, डॉक्टर दिखाने के बजाय क्या करी, वो लड़का घर में निकाल। माँ की ममता, माँ तो अपना बेटा त्याग ही नहीं सकती न। माँ ये नहीं जगत माँ जी से हम ऋण नहीं हो सकता माता, पिताजी से हम ऋण हो सकता न, लेकिन माँ से हम कभी ऋण नहीं हो सकता। माँ की ममता तो अलग ही छा है, दुनिया से निराली छा। तो माँ ते बच्चा ते लेते गई रिश्तेदार को जे ध्यान शरण, जब पति ने निकाले तो बे बाबू को जे मन के एक भाई बोझ के दुनिया झूठी छा, कह नहीं होनी पना शरण। सब डर रहे कि अगर ये डेरा आलो तो ये बीमारी सारा डेरा फैलली, सब घर में फैलली, तो कहने रिश्तेदार जगह न दिनी थे, पना न दिनी, शरण न दिनी, दुनिया झूठी। मतलब समझना कथा को सार क्या कि जब विपदा आंदी तब कोई न देना साथ, जब पैसा तो मांग वाला सारी दुनिया तुम्हारी वाली। जब तक तुम्हारा शरीर माताओं रूप छा, यौवन छा मेरा भाइयों, तुम्हारे पास में शरीर तुम्हारा सुंदर, कोई रोग बीमारी नहीं, स्वस्थ छा, काम कर सकता है न,
तुम्हारा रूप यौवन सुंदर, तुम्हारा जीवन शरीर छे मेरे भाई बहनों, तब ते तुम्हारा सब बन रहा, इष्ट मित्र भी, दगड़िया भी, गेलिया गेलियान भी, सखी सहेली भी, सब दोस्त बन रहा। लेकिन जब तुम्हारा शरीर बुढ़िया हुए जानो, रोग बीमारी से ग्रसित हुए जानो, जब तक दुनिया सब हमारी रिश्तेदार बन लो ने, दूर दूर का भी बिलाना रिश्ता, ए मेरी चाची को, चाचा को, फलाना को या लंबो लंबो रिश्ता लाना न, कि मेरे ताई को और त्यों को ताई को और फिर त्यों का ताई को और लंबो लंबो रिश्ता लाना, क्यों मेरे रिश्तेदार के लिए आज तक मुझ पद छा, प्रतिष्ठा छा, पैसा छा न, जब तक हम पद छा, प्रतिष्ठा छा, धन दौलत छा, रूप यौवन छा माताओं भाइयों, तब तक क्या सारी दुनिया हमारी छा। दूर दूर बेटी रिश्तेदारी लगोना लोग कि हो हमारो काका को, नाना को, बुढ़ा को, पर बुढ़ा को, त्यों को हो ना तोड़ो तक बेटे को रिश्ता छा न, मेरी पत्नी का दीदी को और तीन के जेठो को और पता नहीं कख बेट लगो रिश्ता किले, पद प्रतिष्ठा दौलत शोहरत रूप यौवन सब कुछ हमारे। लेकिन जब गरीब होला ने तो भाई भी नहीं बोला, नहीं मेरे भाई। जब कोई कष्ट परेशानी आली भगवान नहीं करे, जब कोई दुख होनी विपता होनी तो कति भाई बोले कि मेरे भाई, जब गरीबी होने तो कति भाई बोले कि मेरो भाई, लेकिन जब अमीरी होने तो सब दुनिया बोले मेरो भाई। देखना तो यो भगवान शिव ने बोलिए कि संसार झूठो छा, माया छा, धोखाबाजी छा, ये संसार में कोई अपड़ो नहीं, और अपड़ो को जे तुम्हारो हुई जो संकट में ओंद माता, जो दुख में ओंद मेरा भाइयों का, जो संकट और विपता में, दुख में, गरीबी में जो काम आलो हुई सच्चे इष्ट मित्र तुम्हारा भाई बंदे, जो विपता में, रोग में, कष्ट में, दुख में, बीमारी में, जो परेशानी में काम हो सच छा, वो अपड़ो छा। लेकिन जब पैसा रंदा, दौलत रंदी, यो रूप यौवन रंदो, पद प्रतिष्ठा रंदी, तब तो सब बोले कि मैं भी तेरे रिश्तेदार ने। तो भगवान शिव ने ये सिद्ध करी कि जब विपता ओंदो, दुख ओंदो, रोग बीमारी ओंदी, कष्ट परेशानी ओंदी, तब कोई नहीं दिन बोल सा। देखना तो ये माँ अयोध्या की राजमाता और अयोध्या की ये राजमाता ने माताओं, जब अपना सब रिश्तेदार पूछे, अपना भाई बंद इष्ट मित्र मैती पूछे न, कहीं भी इनके शरण न देनी, और जब कहीं शरण न देनी तब ये क्या कर देना, अपना बच्चा लिखते ही अयोध्या की रानी थेनिया का गई काशी के 3 श्रेणी काशी मां संत महात्मा रंधा, बड़ा बड़ा मंडली सर थे, बड़ा बड़ा अखाड़ा वाले संत थे, कहीं भी न देनी जगह न, संत महात्मा कहीं होनी जगह देना जेब पैसा वाला, जितना भी बड़ा बड़ा संत माताओं ही कई होनी पनाह देना, कई होनी जगह देना, जैसे क्यों को स्वार्थ रहना। अगर अमस्तियों को स्वार्थ तभी तो अमोनी जगह दे देला, हम त्यों पैसा दियोला, हम पैसा वाला हम तब तो ही अमोनी जगह देला। और अगर हम पैसा नहीं है ना, इतना देखनी जगह हमार धर्मशाला ये छोड़नी बनाए न, लिखो तब धर्मशाला बद ना जाला न, तो धर्मशाला लिखो, गंगोत्री जाला, उत्तरकाशी जाला, जमुनोत्री जाला, केदारनाथ जाला, धर्मशाला लिखो। लेकिन धर्मशाला में हो जालो जब 1000 रुपया एक रात का, 1000 रुपया तुम मांग तो तब तुम्हारी कमरा मिला लो, रणती व्यवस्था मिला ली, नहीं जो तुम मांग तो तब धर्मशाला में छोड़ने दे सकते। तो आज व्यवस्था जो छा हते जमाना में व्यवस्था थी, तो कई भी संत महात्मा ने, कई भी मंडली सर ने, कई भी अखाड़ा वाला महात्मा ने ये विचार के जगह न दिनी। और जब कई जगह न दिन माताओं तो एक कोई विचारो सज्जन रही, वो दुकानदार थे, यो न बोल के दुकानदार है और ते अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं है। अरे दुकानदार तक अंदर भी तो श्रद्धा भक्ति बनी, तक अंदर भी तो भगवान छा, यो छोड़ने को बिजनेसमैन वा ते मां श्रद्धा ही नहीं छा न। कई हमारा जो व्यापारी बंधु छा, हमारा जाखन धार बेटी, हमारा चमोल जी थे बतौने गया, बहुत सहयोग कर लगे, हमारा शंकराचार्य जी है तब भी तुम सहयोग करे और निरंतर हमेशा ओन लगे और सहयोग करने लगे। तो हमारा गाँव का क्षेत्र का सब लोग, तो ये बात नहीं है कि भगवान केवल संतों मारो, ब्राह्मणों मारो, भगवान सब मारो, व्यापारी लोग मां भी भगवान रहो। देखना तो विचारो व्यापारी थे माताओं, 33 होनी जगह दी दी 3 बल महाराज में शुद्ध नहीं तो माटिया रण्या, मैं तुम्हारी सेवा करोला, तुम्हारा कपड़ा धोना, भांडा कुंड धोना, चौका चुल्लू खानो, सफाई करनी, मैं तुम्हारे डेरा की सेवा करोला, तानी में खानो खाने तुम्हारा फेरी माँ, बस तुम्हें रण जगह दे दिया और जितना हो सको मैं घर की सेवा करोला। तो ते विचार सज्जन जगह दी दी जन लगी, चौका चुल्लू कर राजा की रानी। देखना तुम जब बुरो समय ओंदू, जब पाप ग्रहों की दशा ओंदी, तब आदमी ते कने ठोकर मिलती, कने आदमी ते ज्ञान मिल दो कि ये पद प्रतिष्ठा सब छूट जानता।
यो ऐश्वर्य वैभव तो घमंड नहीं करने वाली पर शिव जी भगवान बोलना कि तुम राजा महाराजा विद्वान ज्ञानी पंडित पैसे वाला ये पर घमंड नहीं करना। कबरी भिखारी बन जो कबरी तुम दर दर की ठोकर खाओ कुछ पता नहीं चलो। तो इतना बड़ी राजमाता जिनका कंट्रोल में जिनका अधीन में पूर्ण राष्ट्र थे और करोड़ों अरबों खरबों की तो मालिकिन थे माताओं, आज अब भांडा मांजन लगी, बर्तन धोने लगी, झाड़ू पोछा कर लगी, कपड़ा धोने लगी, देखना सारा तकते घर को काम करने लगी, झाड़ू पोछा मारी गई, सारी सेवा जो नौकरानी काम हो सारू काम करने और जुती ते टाइम में क्या कर दी ते बच्चे ते लेके विश्वनाथ जी मुंह जाती, विश्वनाथ जी मुंह तय करना। उत्तर काशी की बड़ी महिमा छा, देखना काशी की बड़ी महिमा छा माताओं, तो विश्वनाथ जी का चरणों में जुती थे समय मिल दो सवेर शाम दोपहर मां जान देता कपड़ा छोरा तेल डाल दी, मैं मुंह कुछ नहीं, न दवाई न दारू न मैं मुंह कोई पैसा छा न मेरे कोई अगा पछा छा, मैं जन अनाथ हूं जन विधवा हूं जन बेसारा निराशित हूं, मैं तानी मेरे नहीं अब दुनिया में कोई पति निकाले ली हैं भाई बंद मैं ती घूम समाज के बंदा कई करना वाला आज जब रोन लगी बिलाप करने लगी और करता सेवा करता करता विश्वनाथ जी की साधना करता करता माताओं ये लड़का 5 साल कोई अमरनासन हुई, देखना अंतिम सांस से तेकी चलन लगे और जब अंतिम सांस चलने 5 वर्ष की उन्होंने आलवेगी ती भक्ति ती की आराधना पूजा करता करता भगवान विश्वनाथ के चरणों में जब आज देखो अंतिम सांस से चलन लगे अंतिम ते की स्थिति अंतिम स्टेज में चली बच्चा मरणासन होगी, 3 उठाई हल्ला सीधे के चरणों में डाल विश्वनाथ के चरणों में प्रभु ये मेरो नहीं युति और लाड़ के अब तो ये ते बच्चा बच्चा मार हैं। और जो गुरु जी को मंत्र दिया ते पति की बहुत श्रद्धा अटूट विश्वास अटूट श्रद्धा ते मंत्र को जाप करने श्वास प्रश्वास में विश्वनाथ जी के सामने बैठेगी वो लड़का विश्वनाथ जी का लिंगड़ा खिंकेलता भगवान का लिंगड़ा में केवल एक श्वास से चढ़ने मरणासन स्थिति माथे की अब मानो ये क्षरण है बस ध्यान करें थे कि आज प्रभु अगर तो मां शक्ति छा अगर तो सचमुच माथा हे सतगुरु भगवान अगर तुम्हारा मंत्र मां शक्ति छा हे सतगुरु भगवान अगर तुम्हारा आशीर्वाद मां शक्ति छा और विश्वनाथ भगवान बेलेश्वर भगवान मां शक्ति छा तो आज मेरा बच्चा ते जीवन दान माता जन तीन सतगुरु को ध्यान करी ते महामंत्र को जाप करी अपना भगवान बेलेश्वर इष्ट विश्वनाथ को ध्यान करी जब तक कि मरणासन स्थित है बच्चे के तो आज एक करुण पुकार सुनी थे गुरु का प्रति जुति के आस्था श्रद्धा ते मंत्र को जो जाप करने लगी सांस में इतना बीपता मां भी तीन गुरु मंत्र न छुपे इतना कष्ट मां दुख मां भी तीन न बाली के वंदे मंत्र ने कुछ न वंदे मंत्र ने क्या वंदे गुरु क्या वंदे संत क्या वंदे मंत्र क्या वंदे देव देवता या तुम्हें लाड़ के तो मन वाला तीन कभी अश्रद्धा नहीं रखते इन वाली मेरा भोग जन मेरा प्रारब्ध वाला और इन श्रद्धा विश्वास जब तीन मंत्र जाप करी गुरु मंत्र को जाप विश्वनाथ की पूजा भक्ति करी और आज भगवान विश्वनाथ ते लिंग विटी प्रकट होगी बोले विश्वनाथ भगवान की जय। माताओं भगवान विश्वनाथ ऋषभ का यो ऋषभ अवतार की कथा चल 100 अवतार हुए भगवान का और यो 100 अवतारों में एक अवतार के मैंने ऋषभ अवतार जन विष्णु भगवान का अवतार हुए तो 24 अवतारों में एक अवतार ऋषभ है। जो जैनी लोग छात्रों का भी प्रथम जो गुरु हुए तीर्थंकर है ऋषभ देव भगवान हुए और शिवजी भगवान का जो 100 अवतार हुए यो माँ एक ऋषभ अवतार हुए। तो ऋषभ भगवान में एक दिन आपने बोली कि ज्ञान दिनिया मुनि गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न सस्यात् पतिं न सस्यात् नमोच्येद्या समुपेत मृत्यु। भगवान विश्वनाथ ने ऋषभ देव ने ज्ञान देने बेलेश्वर भगवान ने माताओं कि चाहे बोले गुरु हो और चाहे माता पिता हो चाहे हमारा भाई बंधु हो चाहे हमारे इष्ट मित्र हो चाहे पति पत्नी हो चाहे कोई हमारा देवता चाहे बेलेश्वर भगवान की लेनी हो ये बात सच्चा नहीं था मुझे नहीं सच्चा जो माता पिता अपना बेटा ते भगवान का शरण सतगुरु का शरण माने लगो अगर आप माता पिता माताओं सच्चे प्यार अपना बच्चों से करता बेटा बेटे से तो हम जरूर भगवान का शरण सतगुरु का शरण लगाओ। ही बल झूठा छा बल माता शत्रु छा पिता बैरी छा ही भाई बंद बल शत्रु छा दुश्मन छा ये पति पत्नी दुश्मन छा बल कुछ दुश्मन जो अपना पति तई पत्नी तई बच्चों तई ने अपना इष्ट मित्रों तई भाई बंधुओं तई जो अपना शिष्य तई भगवान का शरण माने लोगों तो असली गुरु हुई छा असली माता पिता ही छा असली भाई बंधु ही छा असली पति पत्नी ही छा और असली इष्ट देवता हुई माता जो जीवन मुक्ति दिलो। तो जब तक हम भगवान का सतगुरु का
बिलीश्वर का शरण मानी ओला और हमारे जन्मों का जो पाप छा, अविद्या छा, अज्ञान छा, हिना मिटाला, तब तक हमारी मुक्ति नहीं होने, उद्धार नहीं होने, ये सांसारिक जो रोग कष्ट व्याधि ही नहीं मिटने। समझना? तो ऋषभ भगवान आज प्रकट हुए, यु ज्ञान दिन के माँ सच्चो बल पुजे होंदो, सतगुरु होने वाले और सब झूठो बल। किले कि अंत में सतगुरु काम होने वाले, अंत में बल हुई भव सागर से पार लगोंदो, और जो ये माता पिता भाई बंधु इष्ट मित्र पति पत्नी ये बल झूठो रिश्ता, ये जन्म ते बल। जब तक यू शरीर बल तुम्हारो स्वस्थ छा, पैसा छा, धन दौलत छा, तभी ते पति और पत्नी को रिश्ता बल, तभी ते यो संसार का माता पिता को, यो संतान को रिश्ता छा बल, भाई बंधु को। लेकिन जब यो शरीर छुटी जान दो, जब तुम रोग बीमार हुए जाना, जब तुम्हारे पास में कुछ नहीं रह दो, तब बल ये सब साथ छोड़ देना। असली रिश्ता के को बल सतगुरु छा। तो आओ बेटी, मैं तेरा बेटा ते आज महामंत्र दूंगा, गुरु दीक्षा दूंगा, और ये बच्चा ते आज हजार हमारे बड़ी माताओं ते इनके करते बच्चे का कान में महामंत्र फूक्या, सतगुरु का द्वारा जनित का कानों में महामंत्र फूक्या न, भगवान को महामृत्युंजय को जो आते आज गुरु मंत्र मिली हुई मंत्र दिन थे, वही महामंत्र को तुम जाप करला, तुम्हारे घर में कोई रोग शोक कष्ट व्याधि नहीं रहने, कोई विघ्न बाधा नहीं रहने। सब माता भाई लोग वही मंत्र को जो आपने सवेरे मिली वही कुछ जाप करे सांस में, यो ना बोलनो कि मैंने खाणो खेलते मैंने करने जफणो, या मैंने स्नान नहीं कर मैंने करने जपड़ो। आप कई भी स्थिति में आप शुद्ध छा अशुद्ध छा, आपने खाणो खेली न खाई, आपको स्नान करियो नहीं करियो, कई भी स्थिति में ते हुने सांस में जप, जब आप ते सांस में जपाला किले कि श्वास ब्रह्म को रूप छा, श्वास अशुद्ध नहीं होंदी, श्वास अपवित्र नहीं होंदी, शरीर अपवित्र छा, या बाणी अपवित्र छा, और अंत में यह बाणी बंद हुई जंदी मूर्छा होंदी, न बाणी होश में रंदी, न शरीर होश में रंदो, अम भी होश वंदा, न माला जपेंदी, न नो लियोंदो, अम मूर्छित हो जांदा। लेकिन श्वास में अगर तुम्हारो यो गुरु मंत्र चललो, इतना अभ्यास तुम करला कि सांस सांस में सांस की माला में यो मंत्र चलल माताओं, तो अंत में तुम्हारो जो संबंध छा भाइयों भगवान शिव जी के दगड़ में बोलो और तुम मुक्त हो जाला, तुम्हारा जन्म मृत्यु को चक्र खत्म हो, चिदानंद स्वरूप पैदे मुक्त हो जाला। समझना? तो गुरु मंत्र के छने यही महामंत्र दिने ऋषभ भगवान जो तुमने आज मिले, और जन ये का कान पर यो महामंत्र फूकी माताओं भस्मी लगाई ते पर, और भस्मी लगाई ते हने भगवान शिव को जो वो महामंत्र चाहो दिन ते का कान में, तो यो बच्चा आज जिंद होगी, और यही बच्चा को क्या पड़ी भद्रायु, भद्र बोलता कल्याण है, और आयु बोलता उम्र ले। हमारी उम्र कल्याण में कल के बदलने जब हम सतगुरु का शरण में जोला, और सतगुरु का जब मंत्र हमारे कान में जाला, तब बड़ी हमारी कल्याण में आयु, ये आयु जो हमारी 60 70 80 वर्ष, ये आयु क्या हमारी यथ मौत की आयु, ये तो यमराज का खाता की आयु की कितना वर्ष कहे कि 70 बोली कहे कि 80 कहे कि 90, कोई भगवान बोले 100 वर्ष तक की आयु, तो या उम्र हमारी क्या यमराज के खाते के हमारे। लेकिन जे दिन हम गुरु मंत्र लेना, गुरु जी से दीक्षा लेना, नाम ध्यान लेना माता ते दिन बेटी हमारी उम्र के बने भद्रायु, भद्र यानी कल्याण, और आयु यानी उम्र, हमारी उम्र कल्याण में बदल दे। यानी अब आज बेटी जो हमारी उम्र है भगवान की उम्र, अब हमारी मौत नहीं बने, हम मानो नहीं क्या आजार हमारे हुए क्या हम ये मंत्र ते जप होला, तो हमारो जो शरीर तो सब कुछ छोड़ दो, लेकिन जो हमारो चैतन्य स्वरूप छा, चिदानंद स्वरूप छा, अविनाशी ब्रह्म स्वरूप छा, वो भगवान में मिलेगी आज बेटे। देखना? तो जब हमारो जो आत्म स्वरूप अविनाशी स्वरूप प्रकाश स्वरूप वो आज शिव जी में मिलेगी, तो आज बेटे हम आजार अमर हुए क्या, हमें अमृत पद मिलेगी, हमारी आयु जो है भद्रायु होगी, और जो संसार की उम्र थे हमारी या 10 20 40 50 छोटे छोटे बच्चों भी लेने, बुढ़ियों भी लेने, जो 70 80 वर्ष का मेरा बुजुर्ग छा, तो आज असली उम्र आज बेटे हमारी होगी, और जो ये उम्र थे संसार की ये सब छुटी है, ये सब मृत्यु की जो उम्र थे ये काट लिया हमने, और आज अमृत की अमनी परम पद की उम्र मिलेगी माताओं। तो आज बेटे ये लड़कों ने क्या पढ़ी, आपको नो क्या पढ़ी, ये भद्रायु। देखना यो भद्रायु नाम को लड़का, यानी जे की आयु अब कल्याणमय होगी, अमृत जेते मिलेगी भगवान सतगुरु का द्वारा, शिव तत्व शिव बोध का द्वारा माताओं। तो यही लड़का आज बड़ो हुई, जब यू बड़ो होंगे ये को ब्यो के का दगड़ा हुई कीर्ति मान ली भाई, जो संस्कार का लड़का बोलो ते की पत्नी भी कीर्ति यानी यशस्वी हुई। देखना? तो आज जब यो को ब्यो हुए माताओं, यो को बगीचा थे मेरे भाइयों, ते बगीचे में घूमने गए, अब बगीचा में जब घूमने जान रही, तो क्यों का कान में आते राजा का कान में क्या शब्द आई, बचाओ बचाओ पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम तद अभयम पश्ये यत्र मृत्योर परस्परम, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम तद अभयम पश्ये यत्र मृत्योर परस्परम। बचाओ बचाओ हे भगवान बचाओ, जब मौत सामने आंदी तब कोई नहीं बचाओ, भगवान तेरा अलावा अमनी बचे दे हे प्रभु, हर छा कोई जंगल में
हे भगवान छय कोई अरे सुनो हमारी कोई आवाज, अरे कोई बचो नारो छा मत ये कि एक ब्राह्मण विपता में पड़ो ते पछाड़ी बाघ भागड़ो। ब्राह्मण व ब्राह्मणी जो जंगल मारन थे माता तपस्या कर देते। ध्यान से सुनिए, ही गए फूल ले लकड़ी ले समिता हवन की लकड़ी ले गई, फूल ले कंदमूल फल पूजा का सामान लेके बड़ा पुंडा कि कहीं कंदमूल फल में लला का लाखड़ा में लला ने ग्रस्त जीवन छा ब्राह्मण ब्राह्मणी तपस्या कर दो बान प्रस्थित हुई। अब जब ये बन गई ना तो इतना मां बने मां त्यों कुटिया थे अखी थे कुटिया तो इतना मां के वे बाघ क्यों पछा पड़ी खाना ले। अब ये भगन लगे प्राण बचो ये जीवन तो सबोनी तैयार हो, चाहे कोई संत हो ब्राह्मण हो विद्वान हो, ये शरीर सबोनी तैयार जीवन तैयार न तो ये भगन लगे आवाज देने लगे कि अरे छा कोई ये जंगल मां सुनो हमारी आवाज, हे भगवान हम विपता मां पड़े, हम पछाड़ी बाघ पड़ गई, हम पछा शेर पड़ गए, हम खाड़न ते यू हिंसक जी पड़ गए, हम कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ सेना कोई। अरे ये आवाज के सुनिए राजा भद्रायु राजा ये की पत्नी थी पिछाड़े घोड़े पर बैठे अगाड़ियो राजा तो जनी ये आवाज सुनी माताओं तो यू द्रुत गति से बहुत धर्मात्मा प्रतापी राजा शिव की कृपा से वही हो तो यू जथा बेटे आवाज आई तथा गई और तैन क्या देखी कि ब्राह्मण पछा बाघ पड़ी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी भगन लगे और यूं पछा बाघ पड़ो खाना लगे तो तैन जनी देखी बाघ तैन तुरंत अपू बाण निकाले धनुष पर लगाई ते बाघ माना लगी और ते ब्राह्मण होने धैर्य बंधाना हे ब्राह्मण तो रोई गई। महाराज जी रोयनी पंडित जी रोयनी मैं देश को राजा छा सूर्यवंशी राजा बड़ो प्रतापी छा धर्मात्मा पुण्यात्मा शक्तिशाली मेरे नाम भद्रायु छा मैं सूर्यवंश को राजा छा तुम घबराए नहीं मैं ये बाघ अभी मार दूं तुम रोए नहीं। तुरंत जनी बाण को संधान कर दो ते बाघ मान ले माताओं प्रारब्ध संजोग देखा ते बाघ ने छलांग मारी और भीड़ी पछाड़ थे ब्राह्मणी पछाड़ थे वो ब्राह्मण थोड़ा पुरुष हो गई थोड़ा ने वो तेज तेज थे भगड़ो अगाड़े अगाड़े वो ब्राह्मणी थे पछाड़ी और ब्राह्मणी जब पछाड़े थे तो बाघन छलांग देने और हाँ ब्राह्मणी पकड़ी लो मारी बाघन देखना। अब जब ब्राह्मणी उठे मारी फेंकेली बाघन और बाघ तखन फांडो भागेगी तो राजा भी तेन वो नहीं थे दुखी कि अरे राम राम मेरे सामने ब्राह्मणी की हत्या होगी और जनी ब्राह्मण पिछाड़े मुड़ी थे देखी मेरे ब्राह्मणी बाघन खेलते तेन भी रोने थे। अब जब रोन लगे वो ब्राह्मण तो राजा ते सांत्वना देने लगे कि महाराज समझो कि भाई यू प्रारब्ध भोग छा कि पूर्व जन्म का कर्म छा कोई अगा जान दो कोई पछा जान दो न तो ये की मौत ये तेरे पत्नी की मौत बाघ का हाथ थे लिखे इनकी मौत ये नहीं थे लिखे तो महाराज तुम रोया नहीं दुखी नहीं आया तो ब्राह्मण बोलो हे भगवान अब मैं यज्ञ नहीं कर सकता। ध्यान से सुने भाइयों कि जे की पत्नी नहीं होने मेरा भाइयों वो कथा नहीं कर सकते पूजा नहीं कर सकते यज्ञ नहीं कर सकते मतलब कथा का मतलब यो कि मुख्य जजमान बनी थे जन अपना हाथ हे पंडित जी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ जिंदा तो नहीं कर सकता हमारे अमन के तो मैं जिंदा नहीं कर सकता लेकिन मैं तुम्हारा खातिर हैं को ब्यो ढूंढ नहीं सकता मैं हैं की लड़की ढूंढोला मैं तुम्हारा खातिर कोई सुंदर जो ब्राह्मण कुल के सुशील बोले न धर्माचारणी बोले न कोई साध्वी माँ बोले तो मैं पत्नी को कोई सदकर्म नहीं हो अब मेरे जीवन एकाकी होगी मेरे जीवन आधे अंग में टूटेगी अब मैं कोई सत्कर्म कर नहीं सकदो न कोई भी यज्ञादि कर्म कांड को कर्म नहीं कर सकदो तो मैं ये कर दो तुम्हारा खातिर के नोने वाले ढूंढ दो ब्राह्मण की और ती सुंदर सुशील लोने वाले ढूंढते तुम्हारे भी तीन दागड़ी करो ईते में आप जिंदो नहीं कर सकते ब्राह्मण तुम्हारी की ने और तुम्हारा खातिर मैं अब है कि नोनियाल ढूंढूं जान नहीं बोलिए राजन के मैं है को ब्यो कर तुम्हारो मैं है कि नोनियाल ढूंढूं तुम ले तो ये ब्राह्मण क्रोध में है कि अरे दुष्ट अरे पापी हमारा धर्म शास्त्र में एक पत्नी को विधान है हमारा धर्म शास्त्र में द्विपत्नी को विधान नहीं एक पत्नी व्रता को विधान चा और तुम मेरे ब्यो है का है कि स्त्री दगड़मा करो दूसरी स्त्री दगड़मा मेरे ब्यो करो। अरे अगर तुम मेरे ब्यो है कि स्त्री के दगड़मा दूसरी स्त्री के दगड़मा करो चाहो तो जो तेरी पत्नी इनका दगड़ कर जाने मेरे ब्यो क्रोध में एक ब्राह्मण कि ये जो तेरी पत्नी छा इनसे सुंदर दुनिया में कोई नहीं कितने सुंदर छा या कितना सुशील छा कितना पतिव्रता छा या साध्वी पतिव्रता छा सुंदरी छा और अगर तुम मेरे ब्यो करना चाहते इनका घेला मा करो इनके दगड़ा मा करो माता जनी क्रोध माते ब्राह्मण बोली कि अपना पत्नी का दगड़ा मेरे ब्यो करे अब तो राजा धर्म संकट हुई राजा रोन बैठी थे खुट में पड़ी महाराज मैंने अपना पत्नी के थोड़ी बोली मैं कहीं ब्राह्मणी के बोली कि ब्राह्मण कुल की यत राजमाता छा मेरी पत्नी छा तेन बोले अरे दुष्ट तुम मेरे ब्यो कह के दगड़ा मां करो तो मैं ते पथभ्रष्ट करना चाहूँ तू संसारी लोगों को दगड़ा मां मेरे ब्यो करे तो मैं पथभ्रष्ट करना चाहूँ तो अगर तुम मैं पथभ्रष्ट करने लगे जब तक मैं हूं मैं अपने पति का विक्रय नहीं होने दूंगी मैं अपनी पति को बिकने नहीं दूंगी महाराज पहले आप मेरे को बेचो और जब मेरा विक्रय हो जाएगा महाराज
उससे जो पैसा मिलेगा वो विश्वामित्र ऋषि को दक्षिणा दे देना। माताओं, ऐसी कथा आती है भाइयों कि राजा हरिश्चंद्र चिल्लाने लगा, अरे कोई है काशी में एक पापी, एक दुष्ट, एक दुरात्मा अपनी पत्नी का विक्रय कर रहा है। पत्नी का विक्रय नहीं होता है, लेकिन आज एक पापी अपनी पत्नी को बेच रहा है। माताओं, तारा ने धर्म शिक्षा दी है राजा को कि महाराज, पत्नी का धर्म है कि अपने पति के धर्म को बचाने के लिए वो अपने शरीर को बेच सकती है। सब माताएं ध्यान से सुनना, ये शास्त्र की बातें बता रहा हूं आपको, धर्म की बातें, ये जीवन में काम आएंगी आपको। स्त्री का विक्रय नहीं होता है, पत्नी का विक्रय नहीं होता, पत्नी का दान नहीं होता है। लेकिन माताओं, अगर आपका पति कहीं धर्म संकट में है, आपके पति का धर्म नष्ट हो रहा है, तो शास्त्र ने कहा है कि पत्नी अपने पति के धर्म को बचाने के लिए वो अपने को भी बेच सकती है, वो अपना दान भी कर सकती है। शास्त्र में ये नहीं कि पत्नी का दान नहीं हो सकता है, पत्नी का विक्रय नहीं हो सकता है, लेकिन धर्मशास्त्र ने कहा है कि अगर नारी अपने पति का धर्म बचाना चाहिए, अगर आपकी इच्छा हो माताओं कि मैं अपने पति के धर्म को बचाऊं, तो अपने पति धर्म को बचाने के लिए, अपने पति के धर्म को बचाने के लिए आप स्वयं विक्रय कर सकते हो, अपना स्वयं अपना दान कर सकते हो। आपकी इच्छा से ये हो सकता है, पति की इच्छा से नहीं। पति न तो दान कर सकता है, न तो विक्रय कर सकता है। लेकिन माताएं अगर चाहती हैं, स्त्री अगर चाहती है, पत्नी अगर चाहती है कि मेरे पति का धर्म कहीं नष्ट हो रहा है, तो अपने पति धर्म को बचाने के लिए नारी अपना विक्रय भी कर सकती है और अपना दान भी कर सकती है। ये धर्मशास्त्र ने सिद्ध किया। तारा मानी से विद्वान राजा रोने लगा कि पत्नी का विक्रय नहीं होता है, तो तारा ने उसको ये मंत्र डाल दिया कि महाराज, धर्मशास्त्र ने कहा कि पति धर्म को बचाने के लिए स्त्री बिक सकती है। मैं बिक रही हूँ ना, आप नहीं बेच रहे मुझे, मैं स्वयं अपनी इच्छा से बिक रहा हूँ। किसके लिए बिक रही हूँ? अपने पति के धर्म को बचाने के लिए। मैं संसार के विषय भोग के लिए नहीं, मैं पैसे के लिए नहीं, मैं अपने पति धर्म को बचाने के लिए बिक रही हूं महाराज, इसलिए आप मेरा विक्रय कर दीजिए। शास्त्र का। और राजा हरिश्चंद्र जब चिल्ला, बताइए एक पतिव्रता को कौन खरीद सकता है किसी की हिम्मत जो माताओं आपको खरीद सके? कोई नहीं। लेकिन एक पापी था, एक चांडाल था तो ब्राह्मण कुल का, लेकिन उसके कर्म चांडाल जैसे थे। आज उसके रूप यौवन पर आसक्त होकर, तारा के रूप यौवन पर मुक्त होकर के उसने कितना 50 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दी उसके लिए, देख रहे। और उसका जो छोटा बालक 5 वर्ष का रोहित जब उसके साथ मां के साथ जाने लगा, तो उसने उसकी छाती पर लात मार दी कि तू अपने बेटे को नहीं ला सकती साथ में। अगर तेरा बेटा होगा तो इससे प्यार करेगी, मुझसे प्यार नहीं करेगी। तेरा बेटा तेरे साथ होगा तो इसके प्यार में उलझ जाएगी, तो मेरे से प्यार नहीं करेगी, मेरी सेवा नहीं करेगी, तो ये बेटी को साथ मत ला। तो तारा नहीं करूंगी, पूरी सेवा जब तक आप चाहो मेरे से सेवा लेना, लेकिन मुझसे मेरे बेटे को बिलात मत करना। तो इस दुष्ट ब्राह्मण ने कहा 12 बजे रात तक तो मेरी सेवा करेगी, केवल 4 घंटा, 12 से और 4 बजे तेरे लिए आराम है, और 4 बजे उठ करके फिर मेरी सेवा में लग जा। देख रहे, ऐसा चांडाल जब इसका बेटा मरता है तो उस बेटे को भी देखने नहीं देता है। ये जो मर गया, रोहित मर गया है, मुझे उसको देखने दो, अंतिम दर्शन करने दो। लेकिन इस पापी ने उसको नहीं छोड़ा। 12 बजे रात जब उसको नींद आ गई, उसकी सेवा करते करते, ये तारा जब उस दुष्ट की सेवा करते करते उसको नींद आ गई, तब जाकर के अपने मरे हुए बेटे की लाश ले जाती माता। समझ रहे? तो इस राष्ट्र की माताओं ने अपने पति धर्म को बचाने के लिए अपना विक्रय कर दिया, चांडाल के हाथों बिक गई। आज यही मां कीर्ति मालिनी ने कहा, स्वामी आप मेरा दान कर दो ब्राह्मण को, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं नरक चली जाऊंगी, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे पति का धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। कोई दुनिया के आदमी ये न कहे कि ये कैसा सूर्यवंशी था जिसने ब्राह्मण की इच्छा पूरी नहीं की, ये कैसा सूर्यवंशी प्रतापी राजा था जिसने याचक की इच्छा पूरी नहीं की। महाराज आप पर कलंक लग जाएगा, और फिर ये संत है, ये योगी है, ये श्राप दे देगा, हमारा कुल भस्म हो जाएगा, हमारा पूरा वंश भस्म हो जाएगा महाराज, इसलिए आप मेरा दान कर। देख रहे माता, जैसे कीर्ति मालिनी ने कहा कि प्रभु ये सूर्यवंश की परंपरा है, सूर्यवंश की माताओं ने, सूर्यवंश की नारियों ने, सूर्यवंश की पत्नी जो रही है माताओं महारानी, उन्होंने पति धर्म को बचाने के लिए अपना विक्रय कर दिया। तो जब तारा माँ ने अपने पति हरिश्चंद्र का धर्म बचाने के लिए अपना विक्रय किया, तो राजन आप ही मेरा दान कर दो अपने धर्म को बचाने के लिए। माताओं जैसे उसकी बात सुन करके कि धर्म बचाने के लिए, पति धर्म के लिए पत्नी का दान हो सकता है, राजा ने दान कर दिया, ब्राह्मण को दान कर दिया। अब जब उसको दान कर दिया ब्राह्मण को, तो वो ब्राह्मण के हवाले चली गई। देख रहे,
अब राजा ने सोचा मन में कि जिस पत्नी को मैंने वचन दिया था कि हम 7 जन्म पति पत्नी के रूप में रहेंगे, अभी अभी तो मेरी शादी हुई, साल भर भी नहीं बते भी हो माया देखना, और मैंने वो पत्नी थे जी के दगड़ मां जन्म जन्मों संग निभाने के वाद करी बचन थे दिनों, और मैंने ये बामण थे दान करे ले, तो मैं जिंदू रहती के कनो, मैं जीवित रहते के कनो कह के सारा रण मैंने पत्नी मेरी चली गई नहीं। देखना धर्माचरण की कथा वाणी कि आजकल की बात बनते तो हमको भी वो करते भाई, ते राजा ले लड़की कमी थे क्या स्त्री कमी थे, पता नहीं करे सुंदरी सुंदरी रेवलते जमाना में न चाहिए जमाना होते जमाना हो, लेकिन तैने बोली कि ना ये धर्म नहीं छा मारो जी के दगड़ मां बियो हो ती के दगड़ मां अवन जीवन निर्वाह करूं। देखना तो आज राजा ने यह धर्म शिक्षा देनी अमदे माताओं भाइयों, और भगवान शिव जी इनका कथा ये वास्तव शिव पुराण में सुनो पार्वती जब तेन धर्माचरण करे अपनी पत्नी को दान करेली, और फिर तेन बोली मैंने को बियो नहीं करने कि लेकिन मेरे जन्म जन्म को रिश्ता एक दगड़ मां मेरे बचन थे दिनिया, अब मैं इनके कन अब शरीर नहीं रखूं, मैं तेन चिता जल भगवान की जय बोले बेले ईश्वर भगवान की जय, हरि हरि महादेव। भाइयों अंत माते भगवान को दर्शन देखना तो धर्म नहीं त्यागना, जैन अपना धर्म को पालन करे, परीक्षा बहुत अंते के जीवन में, कष्ट परेशानी बहुत अंते के जीवन में न, लेकिन अंत में भगवान मिलता। अब भगवान शिव जी को दर्शन मिलेगी माताओं, तो भगवान क्या करे, ये ब्राह्मण की पत्नी जो बागन खाए ना हाथ जिंदी करिए भाई, जब शिव जी मिलेगी तब कोई बात ही नहीं तो ठीक नहीं, तो भगवान क्या करे शिव जी ने जो बागन खाए ब्राह्मण की पत्नी हाथ जिंदी करी, हा पत्नी ते ब्राह्मण ते दिने, और ब्राह्मण हा पत्नी दिखो राजा ते लौटा कि महाराज आपकी पत्नी छा इनते आप स्वीकार करो। देखना तो राजा अपना डेरा जईते हा कीर्तिमान ने आज अमर हुई माता, देखना अजर अमर हुई, तो यह चरित्र अगर अमर वाला, ये आचरण अगर हमारा वाला, ये धर्म पर हम भी चलो रहा, तो माताओं जरूर अमते शिव जी को दर्शन मिला भाइयों, और हम भी इतिहास में अमर हो जाता। अपना बच्चों तो ये कथा सुनानी, अपना बच्चों तो ये नहीं संस्कार देना बेटा, धर्म का खातिर हमारे जीवन अर्पण करना पड़ो, धर्म का खातिर हमते ये जीवन भी त्यागनो पड़ो, तो ये तो पिछाड़ी नहीं हटनो, तभी हमारा जन्म जो सार्थक अच्छा। तो ये अवतार क्या बोला, युच्छा भगवान को ब्राह्मण अवतार ने, ब्राह्मण का रूप में भिक्षु वार्य अवतार बोला, ब्राह्मण भिक्षु जो तपस्या कर दो थे, ये दर्शन देना खातिर आज भगवान राजा भद्रायु ने दर्शन देना खातिर ये भद्रायु भगवान को अवतार हुई। अब अगलो अवतार भगवान को क्या, एक आहुक नाम को भील थे, और एक कोई की पत्नी थे, 2 जना रहते क्योंकि संतान थे नहीं, जंगल में भील जाना तुम जंगली मन के जो पैण लिखणो नोंदो, कपड़ा कन पैदा, खाणो कन खाना, कन के मां बोलदा, कन से सासुर व्यवहार, कन बेटू बारे को व्यवहार, उन्हें पता ही नहीं जंगली मन की बन मानुस बोल जो ने पढ़िया लिखा नहीं, अनपढ़ गंवार जंगल मारदा, इंटीरियर मारदा, तो 2 भिलनी और पति पत्नी रन थे, बाल बच्चे त्यों कुछ थे नहीं। एक दिन कृपा हुई कि भगवान की त्यों उन्होंने सतगुरु मिली बात, और सतगुरु भगवान ने त्यों गुरु मंत्र, सतगुरु की करना जबरदस्ती देना मंत्र के लिए, जीव का कल्याण, पैसा खातिर न देना, शिष्य बनाना खातिर न देना, यह न देना कि मेरी भीड़ बना ली, मेरी जमात बना ला, मेरा शिष्य बना ला, के लिए देना सतगुरु जबरदस्ती मंत्र कि जीव को कल्याण हो जा, जीव को उद्धार हो जा। जब राधा रानी ने कहे दिन तो तब होने दिन मंत्र वो सुखदेव भगवान हुए, जब भागवत कथा सुने वाला तो सुखदेव भगवान की गुरु को जाए राधा रानी युक्त होता थे न जंगल में बगीचा में, और राधा रानी होने आइए पर दया, और ये उन्हें गुरु मंत्र दे दिन ए तो क्या तो संसारी छे बोलो, क्या तो संसारी शब्द बोलो, ओ ये महामंत्र देखना, तो राधा रानी ने होने गुरु मंत्र दिन माता, तो सुखदेव भगवान बने भागवत कथा सुनो न, तो सतगुरु जबरदस्ती कृपा कर दो, तो ये भीड़ भिलने पर सतगुरु ने कृपा करे मंत्र दिन, भगवान को महामंत्र दिन जो तुमने आज मिली वही मंत्र दिन, और तय ज्ञान दिन के बेटा तो अनपढ़ गंवार गरीब आदमी तो यज्ञ नहीं कर सकते, कथा नहीं कर सकते, यात्रा नहीं कर सकते, दान पुण्य नहीं कर सकते, के लिए कुछ खाना कहते हैं जो ठिकानो नहीं बिचारो, खानो को न खानो न पियोनो न कपड़ा कुछ नहीं, न कूड़ो न द्वार, गरीब आदमी झोपड़ी मारो, तो तय गुरु जी ने बोले सतगुरु ने कि ये मंत्र हो तो श्वास में जपे, और बेटा जो तेरा दरवाजा पर आलो यो समझ कि भगवान छे, भगवान का रूप माते की सेवा सत्कार करे। देखना जब गुरु जी ने यो महामंत्र देने माताओं कि जो तेरा दरवाजा आलो, हमारो धर्म क्या, जो हमारा गोमा ओंदो, साधु ब्राह्मण भूखो नंगो कोई भी फकीर कोई भी भिक्षुक ओंदो, तो ते हम समझो माताओं कि भगवान आए माते, ये कथा अनुसार
ग्रस्त जीवन को यही सार छा, यही ज्ञान छा, यही तत्व छा कि हमारा दरवाजा पर कोई भूखो नंगो साधु ब्राह्मण भिक्षु को कोई भी ओंदो वो भगवान देखो और भगवान का रूप पाते की पूजा करनी, सेवा करनी, सत्कार करो, तेते संतुष्ट करो, जो तुमसे बने पढ़ो जरूर तेते जोड़ो, निराश न भेजनो हो, समझे ना। तो ये सतगुरु ने होनी ज्ञान दिन ते भेल भेल नहीं होनी कि तुम जगह यात्रा नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, कथा नहीं कर सकता, कोई दान पुण्य नहीं कर सकता, कि गरीब निर्धन आदमी छा, जंगली मन की छा, लेकिन तुम्हारा दरवाजे पर अगर कोई ए जालो तो ते कि ये जाने कि भगवान जन एगी मैं डेरा वतानी सेवा करया और बेटा ये महामंत्र सास में जपे जो मैं तुम्हारी महामंत्र देखना। तो यो मंत्र जो तुम सवेरे जपी माताओं लेने भाइयों ये मंत्र गुरुदेव ने बोलते दिने और हो ते मंत्र जपनो भील भीलने बहुत काल बीती, काफी दिन हो गया। अब एक दिन क्या होगी, एक महात्मा बिचारो बाटो रे बिसरी थे, महात्मा जान थे कि गाँव और तेन जंगलों बाटो थे वो बाटो बिसरी रही और यूं की झोपड़ी में पहुंची, गाँव को बाटो बिसर रहे और जंगल को बाटो पड़ी और तक कोई गाँव थे नहीं और यो भील भीलने को डियोर मिली गई। अब जन ये झोपड़ी मिली हुई थे और साध होते हैं और त्यों भी देखिए अरे हमारा डेरा साध हुई, गुरुजी की बात याद आई कि गुरुजी को थे बोलियो जो तुम्हारा डेरा रो भिखारी साधु ब्राह्मण भिक्षु कोई भी आलू भूखो नंगो ते की सेवा करी, भगवान का रूप में हो देखना। तो माताओं जनी त्यों गुरु जी की बात याद करी, ध्यान आई, देखिए आज भगवान ने के मार दिया, साधु को खुटो मां पड़ी के दंडवत साष्टांग कर लगे, चरण धोते चढ़ा मृत लेना आरती उतार लगे, जो तुम डेरा रेवल गरीब आदमी कंद मूल फल रे वाली खिलाया और दी पति पत्नी खुटा बैठी दबोना। जब दी पति पत्नी सेवा चकरनी सतगुरु भगवान की ते महात्मा जी की, तो महात्मा जी ते नींद आएगी, पैदल यात्रा रही ते जमाना पैदल वहां थे, गाड़ी मोटर तो थे नहीं। अब महात्मा जी खाना के बाद में थोड़ा आलस भी ओंदो और जब चरण थे ही दबोन लगे तो महात्मा जी ते आराम थे मिलनो नींद आएगी। अब जब नींद आए महात्मा जी ते तो इतना मां क्या हुए माताओं 4-5 बजे देखना। अब 2-3 घंटा जब नींद महात्मा जी से गए सेरण पड़ गए न और जब त्यों की नींद टूटी तो 4-5 बजे की ये कब रहेगी चुई पुस्तक मैंने ध्यान से सुने हैं, ये पुस्तक मैंने की छींचा। अब पुस्तक मैंने 5 बजे रात हो जाती, अब जब 4-5 बजे तक नींद खुली थोड़ा सी मतलब रात होने में थोड़ा टाइम रहे झुम झुम बैठी वहां और जन ये की नींद खुलती है बोले हरि भगवान मेरी संध्या पूजा भी छुट्टी गई। महात्मा लोग संत लोग तो केवल संध्या पर भगवान की भक्ति में रहा जन वो उठी और संध्या करना चाहते कितना माँ भील भील नहीं बढ़ना। स्वामी जी एक प्रार्थना हमारी, हाँ बोल बाबा आप क्या जो है का गौ चल जाओ, ये जंगल का बाद गो लग दो जन तुम्हार गो यखने कांडा टांगी न यानी गो थे जंगल के पेटे ते गो तक है और तक गृहस्थी लोग रहना बड़ा सेवक छा, बड़ा भक्त छा, कांडा टांगी का माता भाई बहन तक जाला तुम तुम्हारी बहुत सेवा हुए तक है। तो तब झुम झुम हुई थे तो महात्मा बोलिए भाई ए भील बेटा तुम मेरा खुटा नहीं दबाऊंदा, मेरी आरती नहीं उतार दा, मैं खाणु पियो नहीं देंदा, मैं नाराज नहीं थे, मैं संत मेरी कोई आरती करो नहीं करो, मैं कोई सेवा लाओ नहीं लाओ, मेरे कोई मान करो अपमान करो, मैं तास कोई चिंता नहीं। लेकिन अब रात होने वाली 5 बजने वाले और तुम मैं बोलना कि है का गाँव दौड़ यू जंगल को बाटो, मैं कहीं बाटो बिरड़ी रोला भटकी रोला कहीं ढंगार पड़ोला कोई कि मैं ते बाघ मिला लो जंगली जानवर मिला ला न और मैं तक दुख माँ विपता माँ रोला। तो बाबा ये नहीं करे जाने मैं आप डेर रण दिया तो न दे तो मैं खाणु पियो न कर तुम मेरी सेवा सत्कार न दबो तुम मेरा खोटो न कर तुम आरती और रण दिया तो मैं कहा जानो नहीं। अब युवान वाल रात वन वाली